अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आप लोग को गुज़श्ता ईद मुबारक। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मैं आपको अपनी लोकेशन समझाता हूँ। ये आप देख रहे हैं मसीही कब्रिस्तान है और वो सामने पता नहीं ये जो भी नाम है इस कब्रिस्तान का, और ये है कसोके रोड। मेरी लोकेशन आप लोगों को समझ आ गई है। मेरे पीछे है मलक दही बल्ले, वैसे सब इसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। उनके नज़दीक शहर अफजाबाद में से बेहतरीन दही बल्ले कोई नहीं है। अभी आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है और क्या मिल रहा है यहाँ पे, सिटिंग स्पेस कैसी है। लेकिन उससे पहले जो आपको बता दूँ, आज के व्लॉग का जो मेन मकसद है, कुछ अर्सा पहले सुना था कि अफजाबाद में एक यूनिवर्सिटी और एक सरकारी हॉस्पिटल बंद है। मैंने भी आज तक नहीं देखा कि उसकी क्या सूरत हाल है, तो सोचा कि आज उसे जाके देखते हैं और साथ आपको भी दिखाते हैं। उससे पहले दही बल्ले देख लें। अच्छा जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मलक हसनैन साहब, जो कि स्टॉल को रन करते हैं। हसनैन, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया आपके स्टॉल को? मुझे 10 साल हो गए हैं, बाबा को हो गए हैं तकरीबन 30 साल से ये स्टॉल लगाते हैं। 30 साल से स्टॉल लग रहा है, माशाल्लाह। अच्छा, और आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? हमारे पास खाली दही बल्ले हैं। सिर्फ दही बल्ले हैं, ठीक है। आपकी टाइमिंग्स क्या है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मैं 3-4 दफ़ा वैस के साथ आया हूँ, लेकिन आप उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, या आप बेच के जा चुके थे या उस वक्त तक आप आए नहीं थे? हमारी टाइमिंग भाई 4 बजे से तकरीबन 7 बजे तक, 2-3 घंटे होते हैं। हाँ, ठीक है। रात को जुम्मे की छुट्टी करते हैं हम, बस ऐसे ही। छुट्टी किस दिन करते हैं? फ्राइडे को। फ्राइडे को। ठीक हो गया। अब आप हमें अच्छे से दही बल्ले खिलाएं प्लीज़। जी इंशाल्लाह। अच्छा, जब तक हमारे दही बल्ले तैयार होते हैं, मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता दूं, वो सामने गोरमे हैं और सबसे आसान लोकेशन यही है कि ये मसीही कब्रिस्तान है क्रिश्चियंस का, और यहाँ पे ये 4 बजे के बाद आपके स्टॉल नज़र आ जाएगा। कुछ इस तरह से इनकी सिटिंग स्पेस है। बहुत ज़्यादा कोई फैंसी जगह नहीं है, लेकिन आई थिंक कि टेस्ट ही मैटर करता है। और ये आ गए। लेकिन नहीं यार, बहुत अच्छा, टेस्ट। अच्छा, चलें खा लें, फिर उसके बाद वैसे साहब से आपको इसका रिव्यू लेके देते हैं। अगर आपको दही पसंद है, आप ज़्यादा दही खाना चाहते हैं, तो उस लिहाज से सेटिस्फाई कर देते हैं आपको। वैसे भी टेस्ट अच्छा था, वैसे पूछते हैं, वैसे का रिव्यू उम्मीद है मुझसे ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा डिटेल्ड होगा। जनाब वैसा जी सर भाई, क्या ख्याल है आपका इन दही बल्लों के बारे में? भाई हाफजाबाद में एक ही पॉइंट है पल्लों का, अच्छा, जो आवाम की मांगों के मुताबिक जो है ना, वो टेस्ट भी है और हर सारी चीज़ें इसमें ठीक है। बड़ा मज़े का एक तो इसमें यह है कि इनके जितने भी ये सारे चीज़ें हैं ना, दही भी ये घर ही लगाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बाहर से रेडीमेड बनी हुई हो। बलियाँ तक जो है ना, वो खुद ही घर ही तैयार करते हैं। और दूसरा ठीक है यार, दूसरे भी पॉइंट्स आपने चेक किए हैं यहाँ पे, क्या नाम है, डाखाना रोड पे भी काफ़ी पॉइंट्स है, सब कुछ चेक किया। लेकिन मुझे हर बंदे का एक अपना टेस्ट है, मुझे ये पसंद है वैसे। बाकी आपने भी चेक किया, आपको भी बेहतर पता होगा। ठीक हो गया जी। बाकी दही बल्ले अच्छे थे। अगर मैं से आज़ाद में ज़्यादा मशहूर सियालकोटी वाला है या शहनशाही वाला है, उससे किसी भी तरह ये कम नहीं थे। अगर आप इससे उससे ऊपर नहीं कह सकते तो उससे कम भी नहीं कह सकते। खैर, ये था दही बल्लों का रिव्यू। अब आपसे मिलते हैं उस लोकेशन पे पहुंच के जहाँ पे यूनिवर्सिटी और नया हॉस्पिटल, नया DHQ बन रहा है, और आपको बताते हैं कि काम की क्या सूरत हाल है और कितने अर्से में वो बिल्डिंग पूरी हो जाएगी। क्योंकि मेरा ख्याल है पिछले 3 साल से तो काम चल रहा है। 2021 में आए थे, 21 में 21 से ऑनवर्ड देख लें। बस सुन नहीं रहे हैं अभी तक कि बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। आज जाके मैं खुद भी देखूंगा और साथ आपको भी दिखाता हूँ कि काम की क्या सूरत हाल है। यूनिवर्सिटी की लोकेशन की तरफ जाते हुए मुझे ये एक चीज़ नई नज़र आई है और खुशाइंद है ये चीज़, क्योंकि मेरे नज़दीक इन सारी सड़कों के एक्सपेंशन का, इन सब कामों का कोई फ़ायदा नहीं था जब तक कि इन पोल्स से, अगर आप ये देखें तो इस पोल से तारें उतार के वो पीछे वाले पे कर दी हैं। जैसे ये सामने वाला पोल है, इससे तारें उतार के पिछले पे कर दी हैं। आप चाहे सड़क जितनी भी खुली कर लें, अगर आप इन खंभों को रिमूव नहीं करेंगे तो ये ट्रैफिक की जो रवानी है वो स्मूथ नहीं हो सकेगी। ये ट्रैफिक में डिस्टर्बेंस क्रिएट ही करेंगे। उम्मीद है कि जल्दी ये जो बाकी सड़कें हैं उन पे भी इसी तरह कम से कम ये खंभों वाला जो डिस्ट्रैक्शन है या डिस्टर्बेंस है, ये ज़रूर ख़त्म कर देंगे।
अच्छा जी, इस वक्त हम चकचठा क्रॉस करके बाहर निकल आए हैं और ये आ गई है नहर। एग्जैक्टली जो लोकेशन बनती है मेरा ख्याल है दुआबा ही, जो वैसे तो चकचठे को दुआबा बोलते थे, लेकिन ये इस यूनिवर्सिटी और अस्पताल की जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली दुआबे वाली बनेगी। एक जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हमेशा से थी वो ये थी कि इस वक्त मेरा रुख है हाफिज़ाबाद से गुजरांवाला की तरफ। बंदों को ये नहीं पता था कि अस्पताल किस तरफ है और यूनिवर्सिटी किस तरफ है। आज आपको वो भी बताया जाएगा, वो चीज़ भी क्लियर की जाएगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पिछला जो बोर्ड गुजरा है उससे भी देख के यही लग रहा है कि ये इस तरफ DHQ है और ये जो इस तरफ आपको नज़र आ रही है ये यूनिवर्सिटी है। खैर अभी हम चलते हैं इसके मज़ीद करीब, आपको जाके इसका करीब से दिखाते हैं कि काम की क्या सूरत हाल है। और अगर हमें कोई यहाँ पे कोई वर्कर या कोई मुतलका बंदा मिला तो उससे हम आपको डिटेल्ड इंटरव्यू भी लेके देंगे कि ये कितनी देर में एक्सपेक्टेड है पूरा होना। और अभी हम जा रहे हैं DHQ की तरफ। अच्छा जी, इस वक्त मैं खड़ा हूँ DHQ की नई बिल्डिंग के सामने। बड़ी जायगेंटिक सी बिल्डिंग है ये। मेरा ख्याल है वो पता नहीं कौन सा सेक्शन है, लेकिन फ़िलहाल जो बनी हुई नज़र आ रही है वो यही है। अगली बात ये है कि इस वक्त यहाँ पे कोई भी बंदा मौजूद नहीं है ईद की छुट्टियों की वजह से। और क्या कहते हैं, इसलिए एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं या जो अपडेट है वो आपको नहीं मिल पाएगी। 3 साल इसे ऑलरेडी हो चुके हैं काम शुरू हुए को। और जो वर्ड ऑफ माउथ है, जो यहाँ पे 1-2 बंदे से मेरी बात हुई है जो अभी मौजूद है, उनके मुताबिक फ़ंड्स की कमी थी जिसकी वजह से काम रुका हुआ था। अभी कोई 10 दिन पहले फ़ंड्स दोबारा एलोकेट हुए हैं तो होपफुली जल्द ही ये बन जाएगा। अभी की सूरत हाल आप देख सकते हैं। और बड़ा भी जल्दी बना तो ये मेरे हिसाब से 1 साल तो खैर ये ले ही जाएगा, क्योंकि ये 400 बेड का हॉस्पिटल है और ग्रे स्ट्रक्चर ही अभी पूरा हुआ है। अभी फर्निशिंग होते हुए, इसे फिनिशिंग होते हुए काफ़ी लंबा सारा टाइम लग जाएगा। बाकी फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अगर इस पर मुझे एग्जैक्ट पता चल सके कि इसका टारगेट क्या था या क्या सोच के ये शुरू किया गया था, कितनी देर में ये कंप्लीट करना है, कोशिश करते हैं किसी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा जी, बिल्डिंग काफ़ी बड़ी सारी है तो मैंने सोचा कि बाइक पे ही घूम के आपको दिखा दी जाए। ये यहाँ पे जो लोकल, मैं नहीं बताऊँगा कि वो बंदा किस डेस्टिनेशन पे है, लेकिन 1-2 बंदे थे उन्होंने मुझे बताया कि ये एमरजेंसी की बिल्डिंग है और ये अच्छी खासी ब्रांड किस्म की बिल्डिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका अभी मेरे हिसाब से ग्रे स्ट्रक्चर ही कंप्लीट हुआ है। और ग्रे स्ट्रक्चर भी फ्रंट से ही कंप्लीट हुआ है। अभी चल रहा है, लेकिन काम बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। या शायद अगर ये PTA ने शुरू किया है ना, अगर उनकी अपनी गवर्नमेंट होती थी तो शायद ये जल्दी पूरा हो जाता। सारा इसी का एरिया है। अच्छा अच्छा, बस ये एक चीज़ इसकी डाउन साइड है कि ये जंगल सारा बर्बाद हो जाएगा। यार अगर ये सरकारी बिल्डिंग है तो उत्ते अपना AS के सामने लेके है। ये देखिए, उसने 3 जगह पे A लिखा है, 1 जगह पे S लिखा है। अच्छा, मुर्दा खाना अभी पीछे है। वाकई ये जितना रोड से नज़र आ रहा है उसकी निस्बत तो फिर ये काफ़ी सारी स्पेस लेगा और एक ह्यूज इसकी लॉट बन जाएगी। अभी हम बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री सही सही। अच्छा, वो सामने में वैसा आपके मुताबिक मुर्दा खाना है। मैं दिखाता हूँ आपको। जी हाँ, ये तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल जिस स्पीड से काम चल रहा है ये वाकई, माजरत मैंने शुरू में ये कह दिया था कि माइट भी 1 साल में
वो जो मैंने बात बोली थी वो मैंने बाहर फ्रंट पे खड़े होकर बोली थी। जब मैं पीछे आया हूँ मैंने इस तरफ के हालात देखे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा एरिया है और इस पर काफ़ी सारा काम रिक्वायर्ड है। और वैसा वाली बात ठीक है कि जिस रफ्तार से ये लगे हुए हैं ये दिल करे अगले 10 साल भी पूरा ना हो। ये देख लें 2 साल में काम तो काफ़ी कवर किया, लेकिन इतना लंबा चौड़ा छेड़ दिया ना इन्होंने। जी हाँ, उससे ये पूरा नहीं इतनी जल्दी कर पाएंगे। खैर अब आपको मैं वापस मेन बिल्डिंग के पास जाके वो जो बिल्डिंग जिसका काम रुका हुआ था वो दिखाता हूँ। अब हम फिर से वापस आ चुके हैं मेन बिल्डिंग के पास। इधर ज़रा लेफ़्ट साइड ध्यान दे। अच्छा, ये यहाँ पे एक बंदे के मुताबिक ये इमरजेंसी है और एक सेकंड पहले हम गुजरने रास्ता थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा, ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये था जनरल वार्ड्स थे और ये पीछे मस्जिद भी है। जब क्लियर करेंगे ना ये जंगल वगैरह इस बिल्डिंग का सुना है कि फंड्स की कमी की वजह से फंड्स भी यार कमी क्या, मतलब वो यही है ना कि पहले एक साइड कंप्लीट करेंगे, इसकी फाउंडेशन बन गई है तो उसके बाद नहीं, वो कह रहा था कि बिल्डिंग भी कोई एक आधा फ्लोर भी कम किया है। यार वो बस ऐसे ही है ना बात, ये तो जब हाँ, ये जब एग्जैक्टली जब बन जाएगा उसके बाद फिर पता चलेगा। खैर ये क्यास नहीं है इस वक्त ये जो बिल्डिंग है ना, तो किसी के पास डॉक्यूमेंट्री चीज़ है या प्रूफ है। ये अपने पूरे तकरीबन कह लें कि ग्रे स्ट्रक्चर अपना पूरा कर चुकी है और इस तरफ वाली बिल्डिंग है इसका भी काम बाकी है। खैर अब यहाँ से निकल रहे हैं और हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। रोड क्रॉस करके उस तरफ यूनिवर्सिटी है। अब जाके आपको यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये था सामने DHQ। अब हम मुड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। एक वो सामने गेट है और एक ये गेट है यूनिवर्सिटी का। कुछ इस तरह से बाहर से इसकी बिल्डिंग नज़र आ रही है। खैर अंदर जाके देखता हूँ कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसका कोई बंदा कोई नुमाइंदा होगा तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके देता हूँ, वरना फिर जैसे हॉस्पिटल दिखाया वो तो दिखाऊंगा ही। ये जितना आप एरिया देख रहे हैं ये सारा यूनिवर्सिटी का है और ये रही यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग। अल्लाह करे कि ये यूनिवर्सिटी जल्दी कंप्लीट हो जाए। एक दो कैंडिडेट है जो यहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो इसके कंस्ट्रक्शन की स्पीड है मुझे लगता है वो कैंडिडेट लाहौर ही जाएंगे। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, वो कैंडिडेट्स लाहौर ही जाएंगे। ये कोई हाँ माइट भी एडमिन है या एकेडमिक ब्लॉक है, नॉट श्योर। लेकिन अगर इसे कंपेयर किया जाए उससे क्या बोलते हैं DHQ से, तो उसकी निस्बत तो ये समझ लें कि बहुत ही छोटा है। DHQ देख के मुझे भी हैरत हुई है क्योंकि बाहर मेन रोड से तो वो सिर्फ बिल्डिंग नज़र आती है। मुझे नहीं पता था कि पीछे उन्होंने इतना ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जब वो बन जाएगा तो इंशाल्लाह अफजाबाद की आवाम को बड़ी आसानी होगी उसकी। और मेरा ख्याल है ईद की छुट्टियों की वजह से अभी तक यहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं है। देखते हैं, ये को सामने नज़र आ रहा है, इससे पूछते हैं अगर इसे कुछ पता है तो। अच्छा जी, ये बिल्डिंग आपने देख ली। ये उसकी निस्बत अस्पताल की निस्बत एक छोटा प्रोजेक्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हाफिज़ाबाद की अपनी यूनिवर्सिटी तो होगी। बैक साइड पे मैं इसलिए नहीं गया कि पीछे सारा जंगल ही जंगल है। हॉस्पिटल का मुझे तो नहीं है, वैस को आइडिया था। इस गेट से निकलो, वैस को आइडिया था कि बंद है। अच्छा ये देख ले, एक गेट ये है हॉस्पिटल का। वैस को आइडिया था कि पीछे भी कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं या उसमें क्या कुछ हो सकता है, तो इसलिए हम पीछे चले गए थे। इसका पता नहीं कहाँ तक बाउंड्री वाल आगे हाँ जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन पीछे ये आप देख सकते हैं अभी तक जंगल उसी तरह कायम है जिस तरह उन्होंने
दूसरी तरफ काटा हुआ ना DHQ में, इसको उस तरह काटा भी नहीं हुआ। और यही अभी तक किसकी अपडेट है। ये तो मुझे लगता है हॉस्पिटल से भी लेट हो जाएगी। क्यों जी वैसा? ये काम करने पे तो क्योंकि ना राफी स्टेडियम जो है उन्होंने हाँ 90 दिन में 90 दिन में जो है ना वो क्या कर दिया। वही बात है कि अगर काम करने पे आएँ तो बड़ी स्पीड में भी इसे ख़त्म कर सकते हैं। खैर अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी बन जाए, इसी 1 साल में यूनिवर्सिटी बन जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। हमारे कुछ हैं जवान जो पढ़ना चाहते हैं, आला तालीम का हसूल चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी दूर जाने से ज़रा घबराते हैं, तो इसलिए यही दुआ है कि जल्दी बन जाए। अल्लाह पाक आप सब की खैर फरमाए। आज के व्लॉग के लिए यही था। जल्दी आपसे मुलाकात होगी कोई किसी नई वीडियो, किसी नए व्लॉग, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।